अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 43 अज़-ज़ुखरुफ यानी ऑर्नामेंट्स, यानी गोल्ड के जो जेवरात और वो सब जो हम पहनते हैं लग्जरियस आइटम, तो अल्लाह ने ये सूरत का नाम वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स दिया हुआ है। तो वो क्यों नाम अल्लाह ने इस सूरत का दिया है, इसका अर्थ अरबी में जो ज़ुखरुफ का अर्थ होता है सोने के आभूषण, चमक दमक या दिखावटी सजावट। यह नाम जो है ये सूरत की आयत 33 से 35 में लिया गया है। और इन आयतों में अल्लाह फरमाता है कि अगर इस बात का डर न होता कि सारे इंसान लालच में आकर काफिर बन जाएंगे, अविश्वासी बन जाएंगे, तो वह खुदा इनकार करने वालों को चांदी की छटें, सीढ़ियाँ, सोफे और सोने के आभूषण दे देता। ये एक्चुअली में जो टाइटल है वो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ये सूरत में ये टाइटल क्यों दिया गया है कि आभूषण के नाम से मिलने वाला जो मुख्य संदेश, यानी कि यह नाम पूरी सूरा के लिए एक मुख्य मेटाफोर है। यह इनमें धन दौलत और जीवन के नजरिए को लेकर एक बड़ा आध्यात्मिक संदेश देता है कि अल्लाह की नज़र में दुनिया की दौलत की कोई कीमत नहीं है। यह सूरा समझाती है कि दुनिया के ऐशो आराम अल्लाह के लिए इतना मामूली है कि वह इन लोगों को भी भर भर कर दे सकता है जो इसे नहीं मानते। सच्ची सफलता इस बात से नहीं पाई जाती कि आपके पास कितना पैसा, संपत्ति या ऊंचा पद है, यानी कि अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। ये सूरत में ये आयत में बताया गया कि अल्लाह चाहता तो सबको चांदी की छतें और ये देते था, लेकिन अल्लाह ने भारी चमक दमक का भ्रम, यानी जिस तरह ज़ुखरुफ यानी कि सूरत का जो नाम है उसका ऐसी चीज़ों से होता है जिसे बाहर से सोने का पानी चढ़ाकर चमका दिया गया हो, वैसे ही यह दुनियाई जिंदगी एक धोखा है। यह बाहर से बहुत आकर्षक लगती है लेकिन अंदर से खोखली है। इस दुनिया के सारे आभूषण और ठाट बाट एक दिन खत्म हो जाएंगे। और तीसरा मतलब है ये आयत का जो टाइटल दिया है कि दौलत का घमंड इंसान को क्या अंधा बना देता है। इस अध्याय में इतिहास के उदाहरणों में दिखाया गया है कि कैसे धन दौलत इंसान को सच्चाई देखने नहीं देती। फिरौन ने हजरत मूसा, यानी ये सूरत में फिरौन के बारे में भी है, ईसा के बारे में भी है कि फिरौन ने हजरत मूसा को गरीबी का मजाक उड़ाया था और कहा था कि मूसा के पास सोने के कंगन क्यों नहीं है। तो फिरौन को लगता था कि उसका महल और बादशाह उसे मूसा से बेहतर बनाती है और इसी घमंड ने उसे तबाह कर दिया। और आखिरत की श्रेष्ठता यानी कि परलोक की। और इस नाम का अंतिम संदेश एक तुलना है, यानी कि जो अल्लाह ने ये जो नाम दिया है ना ज़ुखरुफ, यानी कि ये नाम का अंतिम संदेश एक तुलना है। इस दुनिया की अस्थाई सोना आखिरत के स्थायी इनामों से सामने कुछ भी नहीं है। यह सूरा बताती है कि सच्चे आभूषण और सम्मान जन्नत में सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरते हैं और नेक काम करते हैं। तो ये सूरत जो अल्लाह ने जो सूरत का टाइटल दिया है ना, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि तुम वो जब सूरत को समझना चालू करो तो उस टाइटल को अपने जहन में रखो कि अल्लाह ने ये टाइटल दिया है, तो ये सूरत का जो सार होगा वो टाइटल के हिसाब से होगा। अगर हम लोग कोई बुक लिखते हैं तो उसका चैप्टर का टाइटल होता है ना, कोई भी बुक हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही बुक बिना चैप्टर के देती है कोई नहीं देती, कोई टाइटल होता है। जैसे तुम कोई मूवी देखने जाते हो तो भी उसका एक टाइटल होता है, तुम कोई सॉन्ग पढ़ते हो तो भी एक टाइटल के बिना कोई भी चीज नहीं होती। तो ये जो टाइटल अल्लाह ने जब वो चीज का टाइटल दिया होता है तो उसका जो मीनिंग होता है बहुत ही डीप होता है, जो हमें वो तो एक ही बार आता है। वो वर्ड का जो डिस्क्रिप्शन है ना वो सूरत में एक ही बार आया है 33 से 35 के बीच में, और वो पूरा सूरत का सारांश बताता है, वो मीनिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं सूरा ज़ुखरुफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत है वो हामीम है। जैसे 7 सूरत है ना कुरान में 41 से 47 तक जो भी 7 सूरत आती है हामीम से स्टार्ट होती है, तो ये भी हामीम से स्टार्ट होती है। वल किताबुल मुबीन, यानी कि जो किताब है वो बहुत ही लाइटनिंग है, मुबीन यानी बहुत ही क्लियर, और वो बहुत ही क्लियर डिस्क्राइब करती है
इन्ना जअलनाहु कुरआना अरबिया लअल्लकुम ताकिलून, यानी कि अल्लाह बता रहे सौगंध इस स्पष्ट किताब की, हमने इसको अरबी भाषा का कुरान बनाया है ताकि तुम समझो। यानी कि 43:3 में अल्लाह कह रहा है कि इन्ना जअलना, जअलना यानी अल्लाह ने बनाया है इसको कुरआन अरबिया लअल्लकुम, लअल्लकुम यानी ताकि तुम ताकिलून, अकल, ताकिलून यानी जो ये अरबी अल्फाज है उसका मतलब होता है अकल। हम बोलते हैं ना अकल से काम लो, तो जो अकल वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है? अरबी में से आया हुआ। ताकिलून यानी कि तुम अकल से काम लो, यानी ताकि तुम समझ सको। अगर मान लो कोई ऐसी लैंग्वेज में अल्लाह बनाता 1400 साल पहले, वो लैंग्वेज में अभी तक के बहुत चेंज हो गया, लोग समझ ही नहीं पाते वो क्या कहने जा रहे हैं। जैसे हिब्रू है, ग्रीक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए, लेकिन अरबी में चेंजेस नहीं हुआ है। तो अल्लाह ने इसलिए, अगर वो इंग्लिश में भी उस टाइम में निकाल करते, इस टाइम वहाँ का इंग्लिश और अभी का इंग्लिश में इतना जमीन आसमान हुआ फर्क है कि तुम वो इंग्लिश और ये इंग्लिश समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए अल्लाह ने उसको इस किताब से बनाया हुआ है, जिससे आखिरत कयामत तक ये लोग इसको समझ पाए। इसलिए अल्लाह ने वो इतना इजीली एक्सप्लेन किया। देखो आज हम अरबी को पढ़ते तो हम समझ जाते, हालांकि ये कितने साल पहले अल्लाह ने नाजिल किए, 1500 साल पहले, लेकिन उसके सारे अल्फाज इतने इजी है कि अभी भी हम अगर इन्ना जअलनाहु कुरआन अरबिया लअल्लकुम ताकिलून, इतना इजी है कि अल्लाह ने अरबी में अल्लाह ने बताया कि मैंने इसको नाजिल किया। नाजिल जो वर्ड है और जलना है, वो सारे मिलते जुलते वर्ड है। इन्ना जअलनाहु कुरआन अरबिया लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल से उसको समझ सको। 43:4 और निसंदेह यह मूल किताब में हमारे पास है उच्च और विवेकपूर्ण, यानी कि ये जो है वो अल्लाह बता रहा है कि व इन्नहु फी उम्मुल किताब, उम्म यानी सबसे ऊपर, ऊपर आलम, सबसे आला दर्जा, जिसको बोलते हैं कि मदर, अम्मी जिसको हम बोलते हैं ना अम्मा, अरबी में या उर्दू में बोलते हैं अम्मा, तो ये मतलब होता है मदर, जिसको हमने बना दिया है कि भाई माँ के लिए बोला जाता है। लेकिन इसका एक और भी मतलब है, अरबी में माँ भी होता है और ओरिजिनल होता है, इसका मतलब स्टार्टिंग। अम्मा यानी कम्युनिटी भी होता है, एक प्रिंसिपल भी होता है, प्रोटोटाइप्स भी होता है, यानी मक्का जो है ना, मक्का वर्ड, उसको भी वहां पे वो कहा जाता है उम्मा। यानी कि ये जो मतलब है वो अम्माल किताब अल्लाह ने इसको यहाँ पे यूज किया, यानी वो किताब जो सबसे ऊपर है, सबसे हाला दर्जे में, लदीना अल्लियुल हकीम, यानी कि आला, आला यानी अल्लिया यानी जो आला बोलते हैं ना, सबसे आला है, यानी सबसे ऊंची है, ऑनरेबल है, और सबसे विजडम से भरी हुई है। यानी कि इसके अंदर जो है वो सब हिकमत की बात है, कि कोई फिजूल की कोई स्टोरी नहीं जो तुम्हें लाइफ में काम नहीं आए। हर एक अल्फाज, हर एक लेटर है वो हिकमत से भरा हुआ है। तो जितना तुम कुरान को पढ़ोगे और समझोगे, उतना ही तुम्हें उसकी गहराई को, यानी तुम अगर हम डेली उसको तुम्हें पढ़ना है, समझना है, यानी कि सुबह उठो, रात को सोने से पहले, तो तुम्हें उस चीज के बारे में और गहराई से तुम उसको समझ पाओगे। क्योंकि रात को सोने से पहले तुम पढ़ोगे तो वो तुम्हें, तुम्हारा जो ड्रीम है वो भी उसको एनालाइज करेगा कुरान के अल्फाज को, और सुबह तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा जो पूरा दिन है वो उसके हिसाब से तुम चलोगे जो अल्लाह ने कुरान में बताया है। तो यानी तुम हैबिट रखो कि जब भी तुम सुबह उठो तो 5 से 6 वर्ष उसकी पढ़ो, और सोने से पहले भी उसकी 10 वर्ष पढ़ो, 10 वर्ष या 9 वर्ष या 19 वर्ष, जो भी एक काउंटिंग नंबर रखो और वो नंबर को पढ़ते रहो। वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, एक सूरत को पढ़ना चालू करो और उसमें से स्टार्ट करो कि मैं आज उसकी 5 आयत पढ़ूंगा, कल 5 आयत पढ़ूंगा। इस तरह से उसको नोट करके रखो सुबह और सोने से पहले। 43:5 क्या हम तुम्हारे मार्गदर्शन से इसलिए अनदेखी कर लेंगे कि तुम सीमा का उल्लंघन करने वाले हो। यानी अल्लाह इसमें सवाल पूछ रहा है। वो क्या सवाल पूछ रहा है कि हम तुमको क्या नजरअंदाज कर देंगे कि तुमने अपनी लिमिट से बाहर गुनाह कर लिया। यानी कि अल्लाह पूछ रहा है, अल्लाह किसी को नहीं छोड़ेगा, जिसने भी गुनाह किया, अपनी लिमिट से क्रॉस किया है, अल्लाह उसको इग्नोर नहीं करेगा। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि काउंटर क्वेश्चन बोलते हैं। अगर तुमको किसी को समझाना है कोई चीज को, तो तुम उसको उल्टी तरह सीधे तरीके से नहीं समझा सकते, तो तुम क्या करोगे, उसको उल्टा। यानी कि अगर मान लो कि ये तूफान कर रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा क्या, तो वो उसको करने से पहले वो क्या होता है कि तुम
नॉर्मली उसको समझाओ या काउंटर उसको सवाल करो तो वो और इफेक्टिव रहता है। तो ये अरबी का अंदाज है कहने का। अफ अफ नजरिब अल अनकुमुज जकरा, जकरा यानी रिमाइंडर, सफआ टर्निंग अवे, अनकुंतुम कौमा मुशरफीन, मुशरफीन यानी सरफ यानी कि जो अपनी लिमिट से ज्यादा करे। 43:6। और हमने इसके पहले के लोगों को कितने ही प्रॉफिट्स को भेजा था, कितने ही रसूल को भेजा था मैसेज को बताने के लिए, यही चीज समझाने के लिए। वकम अरसलना मिन नबीये फिल अव्वलीन, यानी कि अव्वलीन यानी इसके पहले, तुम्हारे पहले। वकम अरसलना, वकम यानी हमने हाउ मेनी रसूल को भेजा था, और मिन नबीये, अरसलना यानी भेजना। इसमें रसूल नहीं है, पर रसूल का मतलब भी एक मैसेजिंग भेजना होता है, लेकिन इसमें जो अरबी में अल्फाज यूज किया उसका मतलब है सेंड किया। किसको? नबी को, प्रॉफिट को, जो किताब लेके आते थे। जो प्रॉफिट है उसका और रसूल के बीच में डिफरेंट क्या है कि प्रॉफिट होते हैं उसको न्यू स्क्रिप्चर दी जाती है, और रसूल जो उसके बाद में आते हैं वो स्क्रिप्चर को स्प्रेड करते। वमा यातीहिम, यानी कि जब भी मिन नबी इल्ला कानू बिही यस्तहज़ऊन, यस्तहज़ऊन यानी मजाक उड़ाना, उसी की हुज्जत करना। यानी कि ये जो वर्ड है वो अरबी का ह ज और अलिफ से बना हुआ है, यानी कि हुज्जत करना, मजाक करना किसी का। यानी कि इसमें अल्लाह बता रहा है कि उन लोगों के पास कोई भी प्रॉफिट नहीं आया जिसका उन्होंने मजाक न किया हो। यानी कि जितने भी अभी तक जितने भी मैसेंजर आए सबका उन्होंने मजाक ही उड़ाया है। प्रॉफिट थे तो उनका भी मजाक उड़ाया, इससे रसद खलीफा आया तो उनका भी लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत ही। सबसे ज्यादा अगर किसी प्रॉफिट का मजाक उड़ाया होगा तो वो किसी का बनाया, रसद खलीफा का, क्योंकि उसने 19 मैसेंजर बना के उसको बोला ये क्या मजाक है। यानी उसके ऊपर सबसे ज्यादा मजाक अगर किसी का हुआ है तो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद में और जीसस के बाद में और मूसा के बाद में रसद खलीफा, क्योंकि यहाँ पे जो रसद खलीफा के टाइम में जो कम्युनिटी है, कितने पॉपुलेशन है, बिलियंस की है ना, बिलियंस की पॉपुलेशन है। उस टाइम में तो इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, तो सबसे ज्यादा अगर तुम नंबर वाइज मजाक करो तो किसका हुआ होगा? रसद खलीफा का। अगर तुम देखो कि यूट्यूब में कमेंट्स में इतने हजारों वीडियो, लाखों वीडियो है जिसमें उनका उपहास किया गया है। तो अगर कंपैरेटिवली तुम देखो तो सबसे ज्यादा मजाक किसका हुआ है? जो मैसेंजर जिसने पूरे कुरान में लास्ट सबसे बड़ा मिरेकल जिसने डिस्कवर किया, सबसे बड़ा अभी तक का आया हुआ जीसस का भी अल्लाह क्या बताए, दिस इज वन ऑफ द ग्रेट मिरेकल अल कबूर। यानी ये सबसे जो बड़ा मिरेकल है, जो इंसान को, मरे हुए इंसान को भी जिंदा करने के टाइम में से भी ये बड़ा मिरेकल है, तो भी इसका ही सबसे बड़ा मजाक उड़ाया है इंसानों ने। ये जो है वो एक विरोधाभास है, लेकिन अल्लाह ने ये बताया कि यही फितरत है इंसान की कि एवरी टाइम अ प्रॉफिट वेंट टू देम दे रिडिक्यूल, उसने उनका मजाक उड़ाया। 43:8। फिर जो लोग उनसे अधिक बलवान थे उनको हमने नष्ट कर दिया और अगले लोगों की मिसाल गुजर चुकी। यानी कि अल्लाह ने क्या किया, कॉन्सिक्वेंटली जब उन्होंने उनका मजाक उड़ाया तो अल्लाह ने वो पूरी कौम को नेस्त नाबूद कर दिया। फ़अहलकना, देखो ये स्टार्टिंग ही ये आयत का कहां से होता है, 43:8 का। फ़अहलकना, अहलकना यानी हलाक कर दिया। असद्दा, असद्दा यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, नॉर्मली नहीं, असद्दा मिनहुम, उन लोगों के ऊपर। बदसा, बदसा यानी पावर, वो मजा। मसलुल अव्वलीन यानी कि उसके पहले गुजर चुके थे प्रीवियस कम्युनिटीज, जो बहुत ही ताकतवर थी। कैसी थी? और कि बदसा यानी वो बहुत ही ताकतफुल थी। देखो इसमें जो अरबी का जो अल्फाज यूज किया हुआ है वो असद्दा और बदसा, दोनों के मीनिंग अलग है, दोनों के डेरिवेटिव भी अलग है, लेकिन जो इसको बोलते स्पीक करते हैं ना ये वर्ड्स को, तब इसका जो ग्रामेटिकल और पोएम की तरह से जो मीनिंग आता है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। फ़अहलकना असद्दा मिनहुम बदसन वो मजा मसलुल अव्वलीन, यानी असद्दा यानी स्ट्रॉन्गर और बदसा यानी पावरफुल।
तो वो कम्युनिटी जो पावरफुल थी तो अल्लाह ने उसको भी नाश कर दिया, ये अल्लाह बताना चाह रहे हैं, उसको हलाक कर दिया। यानी कि अभी तुम सोचते हो कि मेरे पास इतनी ताकत है, मेरे पास इतना सब कुछ है और मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि मैं अगर कुछ हुआ तो मैं जमीन के अंदर चला जाऊंगा, और आज ऐसा भी हो रहा है। जो कि लोग फेसबुक का जो मार्क जुकरबर्ग है, वो उसने क्या बनाया, पूरे एक आइलैंड में जमीन के अंदर पूरी टनल्स बनाई कि भाई कुछ भी हो जाएगा तो मैं उसके अंदर रह के 100 साल तक आराम से जी सकता हूँ। उसके अंदर उसने पूरा मैकेनिज्म किस तरह से बनाया कि वहां पे एसी है, वहां पे खुद उसका जो बनाया हुआ ऐसे सामान उसने रखा है कि वो 30-40 साल तक तो उसको वो सामान की कभी कमी न हो, उसके अंदर ही उसको रहना पड़े। तो वेंटिलेटेड सिस्टम बनाया उसने कि वो हवा को भी क्लीन करता रहे। अगर मान लो कोई जगह पे अर्थक्वेक आया हो या कोई जगह पे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा हो तो वहां पे वो भाग के अंदर जाके सालों सालों तक वहां पे रह सके। ऐसी पूरी अंडरग्राउंड टनल है, ये लोगों ने अपने पैसों से बनाई हुई। उसको इतना डर है मौत का कि उसमें लाखों करोड़ों रुपए उसने खर्च किए और अभी उसको बना के रखा हुआ है। ऐसा कुछ हो तो मैं उसके अंदर जाके भाग के छुप सकूं और आराम से अपनी जिंदगी ऐसो आराम से जैसे अभी जी रहा हूं ऐसे ही ऐसो आराम उसका खत्म नहीं होना चाहिए। और कोई कोई लोग तो हर साल का 12 करोड़ या 15 करोड़ मरने के बाद में देते उसकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। अभी से कॉन्ट्रैक्ट लिख लेते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे यूएसए में वो इसको बोलते क्रायोजेनिक। तो जो पैसे वाले वो अपनी बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं और अभी से वो क्रायोजेनिक वाले उसके वो बॉडी को प्रिजर्व करने का पेमेंट अभी से लेना चालू कर देते हैं उससे, क्योंकि वो जगह उन्होंने प्रिजर्व कर दी है। यानी कि वो जब मरेंगे तो उसका बॉडी उसके अंदर वो जगह में प्रिजर्व होगा। अभी से थोड़ा थोड़ा पेमेंट चालू होता है, मरने के बाद फुल पेमेंट चालू होता है। उसको क्या है कि भाई कोई आगे सी टेक्नोलॉजी आ जाए तो हमको वापस जिंदा कर पाए। यानी मरने के बाद भी उसको अपने बॉडी को प्रिजर्व करना है कि उसको वापस जिंदा होना है। और कोई कोई तो मरने का ऐसा ढूंढ रहे हैं। उसके ऊपर ये जो अमेजोन का जो सीईओ है उसने मेडिकल रिसर्च टीम में डेवलप की है कि जो एज को स्टॉप कर सके, यानी मरने को रोक सके, उसके बारे में रिसर्च करते हैं वो कि किस तरह से एज को रोका जाए, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है, कौन कौन से ऐसा फ्रूट्स या ऐसा वेजिटेबल है या ऐसा कोई सिंथेटिक एलिमेंट अगर वो डेवलप कर दे कि जिससे इंसान की जो उम्र है वो रुक जाए, या डीएनए में कुछ ऐसा चेंज करे कि वो डीएनए जो है डिस्ट्रॉय करना अपने आप को रोक दे। यानी कि उन लोगों को इतना खौफ है कि अभी इतना पैसे वाले हम हो गए तो हम कैसे मरेंगे, हमको तो ये लाइफ टाइम यूज करना है। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादुल्लाह शरीका ला उज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो 43:8 में हमने देखा कि तुम कितने भी पावरफुल हो तुम बच नहीं सकते अल्लाह के अजाब से। वो जब तुम्हें हलाक करना चाहे तो तुम्हारा कोई भी ताकत ये दुनिया में बचा नहीं सकता। तुम्हारे पास करोड़ों अब्जों रुपये भी हो तो ये इसके पास था कि अपना जो ये ओनर है एप्पल का, जो ये मैं फोन लेके खड़ा हो गया आज, इसमें से मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसने किसने डिस्कवर किया था, वो मर गया। हालांकि उसने बनाया हुआ चीज इंसान अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, बुरे काम के लिए भी। हम इसको भी देखो कुरान पढ़ रहे हैं उसमें से आईफोन को होल्ड करके, हालांकि वो मर गया कैंसर से। उससे करोड़ों रुपए बोला था डॉक्टर को, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, मुझे इस बीमारी से बचा लो। लेकिन जब तुम उसको मरने की हालत में देखोगे ना तो उसके पूरा बॉडी ऐसा लकड़ी के माफक हो गया था। स्टीव जॉब्स इसका जो नाम है, स्टीव जॉब्स। तो उसका पैसा अभी भी, उसकी दौलत कौन यूज कर रहा है, उसके जो उसकी माँ जो थी वो भी मर रही थी, उसको भी कुछ याद नहीं रहता था। तो उसकी दौलत कौन यूज कर रहा है, फाउंडर है वो या उसकी कंपनी वाला। अभी क्या उसकी दौलत उसको काम आ पाई? हाँ, अगर उसने वो दौलत से अल्लाह की राह में काम किया होता तो बनने के बाद भी आज उसको वो दौलत उसको काम आती, क्योंकि उससे नेक काम हो रहे होते। लेकिन उसको वो दौलत उसको वहां पे आखिरत की अजाब से बचा नहीं सकती। वो ईमान से नहीं मरा वो तो अल्लाह को मालूम है, लेकिन जिस तरह से हम उसको देख सकते हैं ना कि वो किस तरह से, वो ईमान से तो मरा नहीं। उसने जिंदगी भर क्या किया मटेरियल लाइफ के लिए, उसने कितने की सोच, कितने ने जो डिस्कवर किया है ना उसका हक भी मार के
उसको एप्पल में उसका जो डिस्कवरी है ना, उसका खुद का डिस्कवरी कुछ नहीं है, उसने उसमें से 80% चुराया हुआ है दूसरे से। लेकिन उसको एक चीज में मास्टरी थी कि सेल्स करने में, दूसरों को बताने में उसकी मास्टरी थी। जो इसका शोध करता था ना, उसको वो नहीं आता था, लेकिन उसने उसका गैरफायदा उठाया। अपनी अपनी बेनिफिट को उसने दूसरों का फायदा उठा के ज्यादा स्प्रेड किया, यानी दूसरों को हक मारा। क्योंकि उसके पास वो, मान लो कि तुम्हारे पास, तुम अच्छा लिख सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे पास उसका कोडिंग करवा लूं, और फिर उसको, मुझे मालूम है कि उसको कैसे मार्केट में लेके जाना है, तो मैं तुमको उसका कोई फायदा नहीं दूं। हालांकि तुमने उसको खुद को बनाया, तुमने है, लेकिन मैं क्या दूंगा तुम्हें? 1%। मान लो मैं उसको 1 लाख में बेचूंगा और तुम्हें कितना दूंगा? 1,000 रुपया दूंगा। तो ये क्या हो गया? हक मारना हो गया, क्योंकि तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, जिसने तुम्हें कोडिंग दिया, जिससे तुम्हें फायदा पहुंच रहा है, और तुम वो अपने आप के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसको नहीं फायदा दे रहे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में यही किया है। वो हक बात वो तुम्हें कोई बताएगा नहीं, वो स्टोरी, वो तो यही बताएगा उसने इतनी मेहनत की। तुम जब उसकी पढ़ोगे ना स्टोरी, तो ऐसा ही आएगा कि उसको निकाल दिया, फिर उसने स्ट्रगल किया। लेकिन जब तुम उसको अंदर से तुम देखोगे, तो उसको तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जो ये है ना बिल गेट्स, उसने भी चुराया है आइडिया। मार्क जुकरबर्ग ने भी अपना आइडिया चुरा के उसमें लगा दिया था, दूसरे का आइडिया। और उसके बाद में जो उसने आइडिया था, उसने कोर्ट में केस किया उसके ऊपर, और तब उसको बहुत सारा, उसको कोर्ट ने दिया था, उसको पेमेंट भी देना पड़ा फेसबुक के ओनर को। तो ये जो लोग ये समझते हैं कि हम बहुत चालाक है, हम जो अल्लाह को भी मात दे सके, ऐसा सोचते हैं कि दुनिया में हमारे पास इतना है कि हमको कोई उल्लू नहीं बना सकता। हालांकि वो खुद ही उल्लू बन रहे हैं, उसको वो आइडिया ही नहीं है, उसको गुमान भी नहीं है। 43:9। और यदि तुम उनसे पूछो कि आकाश और धरती को किसने बनाया, तो वो अवश्य कहेंगे कि इनको प्रभुत्वशाली जानने वाले ने, इल्म वाले ने बनाया। यानी तुम किसी को भी पूछो कि भाई ये आकाश और धरती किसने बनाया, तो ये बोलेंगे यूनिवर्स में बन गया, ये प्रकृति ने बनाया, या खुदा ने बनाया। जो अल्लाह के ऊपर या कोई एक खुदा के ऊपर या कोई मल्टी गॉड्स के ऊपर भी यकीन करता होगा, तो वो तो यही बोलेगा कि भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, खुदा ने बनाया। एटलीस्ट वो टाइम में तो वो वही बोलेगा। नास्तिक होगा, वो क्या बोलेगा? यूनिवर्स ने अपने आप से बना लिया। उसको भी अंदर से तो एहसास है ही कि ये वो, लेकिन नास्तिक के वो सोचने वाले बहुत ही कम परसेंटेज है। जो बिलीवर्स इन गॉड है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिस्ट, यानी एक खुदा से अलग अलग खुदा को मानने वाले। तो यानी खुदा को मानने वाले लोग अगर तुम कंपैरेटिवली देखो, तो 100 में से तुम्हें 95 मिल ही जाएंगे कि जो अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह ने वो, जब भी इंसान की सोल, जब अल्लाह उसको डालता है ना, तब उसके अंदर वो बेसिक वो अंडरस्टैंडिंग देके उसको डालता है कि भाई मैं उसको, जो यानी कि अल्लाह है, उसकी जो एहसास, उसका जो महसूस है, वो उसके अंदर बेसिकली वो इतना, यानी कि तुम कोई चीज बनाते हो, तुमने एक रोबोट बनाया, तो उसके अंदर बेसिक तुम एक सी चीज बनाओगे कि सामने वाले को ऐसे ही समझ में आ जाए कि ये बटन यहाँ से चालू होता है, यहाँ से स्टॉप होता है, ये रेड है यानी कि ये डेंजर है। तो ये क्या हो गया? बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। तो जब तुम इंसान का तुम रूप लिया था, तो अल्लाह ने वो बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर डाल के रखी है, हर एक इंसान के अंदर है। तो उसको वो मालूम हो ही जाता है कि ये बनाने वाला खुदा ही है, कोई तो है जिसने मैं बनाया। यानी कि तुम टेस्ट देने जाते हो, तो तुम्हें बेंच, पेपर, पेन, वो सब तो बेसिक तो इन्फॉर्मेशन देते ही है ना। तुम ऐसे ही तुम बैठ जाओगे, बोलो अपनी टेस्ट दे दो, बस कुछ भी नहीं है, हाथ से लिखो, तुम ऐसा बोलते हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट्स देते हैं ना। तो अल्लाह ने वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हर एक को डाल के दिया ही है। यानी जब भी तुम उसको सवाल पूछोगे, बोला इन सालतोम यानी सवाल पूछना, मिन खलकुस समावाते वल अर्द, यानी कि खलक कुछ समावाते, किसने बनाया आकाश और धरती को? लयकुलुन्ना खलकहुन्ना, तो वो लोग लयकुलुन्ना यानी कुल यानी कहेंगे, खलकहुन्नल अजीजुल अलीम, यानी कि मास्टर ने, ऑलमाइटी ने, जिसको सब कुछ इल्म है। ये लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्स, जिसको सब कुछ मालूम है कि किसको कहां बनाना है। यूनिवर्स को ये बोलते हैं ना, अभी आजकल नया ट्रेंड चला है कि यूनिवर्स। ये लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स ने किया है, ये यूनिवर्स ने बनाया है। या वो जो शाहरुख खान की एक मूवी में नहीं आता कि तुम अगर कोशिश करो तो पूरा यूनिवर्स तुम्हें उसको, हर एक अणु का अणु तुम्हें उसको बनाने में ये करने लगेगा, ट्राई करने लगेगा, तुम जो चाहोगे। लेकिन ये नहीं सोचते कि यूनिवर्स का जो है वो बनाने वाला ही अल्लाह है। यानी कि तुम कोशिश करोगे तो अल्लाह ही तुम्हें हेल्प करेगा,
अगर तुम दुनिया की कोई भी चीज में जाते हो तो अल्लाह ने ऐसा रूल ही इसका नेचुरली बनाया हुआ है हर चीज का, कि तुम जिस चीज के पीछे भागोगे उस चीज को अट्रैक्ट करोगे। और रूल बनाने वाला कौन है? वो अल्लाह है। और वो रूल को चाहे जब चाहे उसको चेंज कर सकता है, उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती। तो तुम्हारा अल्टीमेट बिलीवर यूनिवर्स के ऊपर होना चाहिए कि जो रूल बनाया है उसके ऊपर होना चाहिए। तो यही इंसान नहीं समझता कि उसको जो रूल बनाया है उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। सूरह वर्स 10, जिसने तुम्हारे लिए पृथ्वी को फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे लिए मार्ग बनाए ताकि तुम राह पाओ। अल्लज़ीना जअल लकुमुल अर्दु महदा, महदा यानी तुम उसमें रेस्टिंग प्लेस कर सको। और जमीन ऐसी बनाई कि तुम हवा में उड़ते तो नहीं हो, चांद जिसे बनाया होता तो तुम पैर भी नहीं रख सकते, एक थोड़ा सा जंप मारोगे उड़ जाओगे, यानी तुम संभल के चल भी नहीं पाओगे। तुम्हें लगता है हाँ वो तो बहुत मजा आएगा, लेकिन वो मजा आएगा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, फिर तुम्हें खुद ही लगेगा यार ये तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तुम ना ही कुछ ढंग से खाना भी खा पाओगे, ना ही कुछ ढंग से रह पाओगे। अगर मान लो कि ग्रेविटी कम है तो ग्रेविटी कम है तो तुम्हारा जो ट्रीज है वो पानी को भी ऊपर नहीं खींच सकता है, यानी ये ग्रेविटी है वो हर एक चीज को बैलेंस करके रखा हुआ है। हम लोग क्या बोलते ग्रेविटी ग्रेविटी, लेकिन वो ग्रेविटी कौन दिया? अल्लाह ने बनाया ना। अल्लाह अगर नहीं चाहता वो इतनी मेजरमेंट, अगर उस पर भी थोड़ा सा भी फर्क प्लस माइनस हो जाए, ग्रेविटी ज्यादा भी हो जाए तो भी डिफिकल्ट है और कम भी हो जाए तो भी डिफिकल्टी है। तो अल्लाह बता रहे अल्लाजी जअला लकुमुल अर्दा महदा वजअला लकुम फीहा सुबला लअल्लकुम तहतदून। तहतदून यानी हिदायत, जिसको बोलते हैं ना हिदायत पालते हैं ना, वो ये वर्ड यूज किया कि अल्लाह ने सबील यानी रास्ता ढूंढना। अल्लाह ने तुम्हें वहां पे ऐसा नहीं बनाया कि हर जगह पे पहाड़ डाल दिया। अल्लाह ने ऐसा किया है कि जैसे हिमालय में पहाड़, ऐसे हर जगह पे पहाड़ है, तो तुम रास्ता ही नहीं बना सकते थे। अगर अल्लाह ने हर जगह पे पहाड़ डाल दिए होते, हर जगह पे पानी होता, तो हर जगह पे पानी होता तो भी तुम रास्ता पा सकते थे? नहीं पा सकते। या ऐसा होता कि जैसे तुम देख रहे हो ना अभी कितनी आधी जगह पे पानी है, आधा 24 जगह पे ही जमीन है, 75% पानी है। वो 24% भी अगर मान लो पूरा आइलैंड में होता, तो जितने अभी हम आइलैंड है ना, तो भी तुम रास्ता नहीं पा सकते, तो भी तुम अच्छी तरह से खेती नहीं कर सकते थे, जगह का यूज नहीं कर सकते थे प्रॉपरली। तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रास्ता भी बनाया, उसने तुम्हें हिदायत भी दी और मार्गदर्शन भी दिया। तो क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते कि ये सब कुछ ऐसे ही मिल गया तुम्हें? और जिसने आसमान से पानी उतारा, 43:11 में अल्लाह बता रहा है, और एक पैमाने के साथ, वो भी ऐसा भी नहीं कि एक साथ ज्यादा आ जाए। फिर हमने उसमें मृत भूमि, मरी हुई भूमि को वापस जिंदा किया, और इसी प्रकार तुम भी निकाले जाओगे। ये अल्लाह ने तुम्हें बताया कि जिस तरह से अल्लाह मरी हुई जमीन में पानी डाल के, मैंने पहले भी दिखाया था ना कि जब पानी डालते हैं, वो वीडियो में दिखाया था ना कि कैसे जो मुर्दा जमीन है उसके अंदर जान आ जाती है, और वो पानी के अणु की वजह से ही वो जिंदा होती है जब बारिश गिरती है। तो H2O और वो हवा और पानी और ये मिश्रण जब भी मिक्स होता है तो वो मुर्दा जमीन के अंदर जान आ जाती है। तो वही अल्लाह भी है जो भी तुम्हें मुर्दा तुम्हें करेगा तो वापस जिंदा करने के लिए भी वो कादिर है। तो ये तुम्हारे सामने तो वो मरी हुई चीज तो जिंदा हो रही है, हर बार हो रही है। देखो अभी बारिश का मौसम चालू हो गया, तो बारिश आएगी, तुम देखोगे कितना हर चीज खिली हुई हो जाएगी। तो वो कौन करता है? अल्लाह करता है। तो तुम उसका शुक्र करो, उसकी हम्द करो, ये सारी चीजें करने वाला अल्लाह ही है। और वो भी पानी भी अल्लाह ने मेजरमेंट के साथ उतारा है। वल्लजीना नज़्ज़ला यानी नाजिल किया, मिनस समाए आकाश में से, मा यानी पानी, बेकदर यानी एक मुकम्मल कदर के साथ। ऐसा नहीं कि पूरा अगर मान लो जो बादल है वो पूरा फट जाए तो क्या होगा? पूरा एक साथ में पानी आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, और क्या होगा? जो तुमने बनाया हुआ है वो पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। अभी भी बादल गिरता है ना, जहाँ पे हिमालय साइड में लोग जाते हैं वहां पे पूरा बादल गिर जाता है, और वो जहाँ पे गिरता है ना वो सबको मार देता है, क्योंकि वो पानी एक साथ में आता है, तुम बच नहीं सकते उसके फ्लो से। अगर वो तुम्हारे घर पे गिरे तो तुम्हारा घर गिर जाएगा, अगर वो कोई बिल्डिंग पे गिरे तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी वो पानी के फोर्स से। तो अल्लाह ने वो बूंद बूंद से निकाला। देखो कितनी हर एक चीज में अल्लाह ने परफेक्टली बना के दिया कि वो जब तुम्हारे ऊपर गिरता है तो प्योरली पानी के बूंद के टाइप आता है, क्योंकि वो ग्रेविटी, हवा का इफेक्ट,
वो सब करके वो आइस को ब्रेक करके पानी में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए पानी जो आता है वो ठंडा लगता है हमें, बारिश का गर्म नहीं लगता, क्योंकि वो एक्चुअली में आइस में से कन्वर्ट होके धीरे धीरे पानी के रूप में इंसान को आता है। वो पूरा वो आइस के रूप में सीधा गिर जाए तो क्या हालत होगी। तो यही अल्लाह बता रहा है, वन हु सेंड डाउन फ्रॉम द स्काई इन एग्जैक्ट मेजर, क्योंकि अल्लाह ने बनाया हुआ है बारिश को, तो उसको मालूम है कि कौन सा वर्ड, उसका जो मैथमेटिकल, टेक्निकल, साइंटिफिकली जो भी तुम पढ़ोगे ना, तो वही चीज उसमें कुरान में आएगी, हर एक परफेक्ट तरीके से, क्योंकि वो कुरान जिसने बनाया है उसी ने यूनिवर्स बनाया है, उसको मालूम है कौन से वर्ड कहां पे किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। देखो ये जो वर्ड है ना, एक बहुत ही डीप इसमें है कुरान में कि लहुम कुन फयकुन। अल्लाह ने जब ये सातों आसमान बनाए ना, जब अल्लाह ने यूनिवर्स इनिशिएट किया था, तब अल्लाह ने वहां पे है ना खलक का वर्ड नहीं यूज किया। खलक तब जब तुम कहते हो कि कोई चीज को जो बनी हुई है उसके बाद में तुम क्रिएट करते हो, जब तुम कोई चीज जीरो में से निकालते हो, कुछ भी नहीं, तो उस टाइम में अल्लाह ने जो अरबी में वो वर्ड यूज किया है ना, वो तुम सोच नहीं सकते। जब अल्लाह कहता है लहुम कुन फयकुन, हो जा और हो जाता है, तो वहां पे खलक का वर्ड नहीं यूज किया गया। उसमें वो अरबी का वर्ड अभी मैं भूल गया हूं, लेकिन मैं बताऊंगा, वो इतना प्रिसाइज है कि वो दिखाता है कि कोई चीज जब जीरो में से अल्लाह बनाते तब अल्लाह ने वो वर्ड उसमें यूज किया, कि जब कुछ भी नहीं था, आकाश और धरती जब अल्लाह ने सेपरेट किया, और तब उस टाइम में जो अल्लाह ने वर्ड किया उसमें खलक का वर्ड अल्लाह ने नहीं बताया। बाकी मुस्तला